वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लान के बारे में बता रहे थे। तो आज के टॉपिक में हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लान, किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप हम हल करते हैं। तो कोई फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो ये ए बी सी डी, तो इसका हमने जी एल लाइन पे हमने क्या करा, इसका प्रोजेक्शन लिया। सी डेक्स, बी डेक्स, ए डेक्स, डी डेक्स। अब इस प्रोजेक्शन को हमने, ये जो प्रोजेक्शन आया यहाँ पे, इसी रेखा को इंक्लाइन कर दिया। तो जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, जो पॉइंट यहाँ थे वो यहाँ ले लिए। अब लाइन हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ये भी ऊपर की ओर लेके जाएंगे, और जो सामने वाली है वो सीधी आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगल हमारा ये था, इस रेक्टेंगल का प्रोजेक्शन नीचे की ओर ले गए, ये आया। इसके बाद इसका प्रोजेक्शन लाइन को हमने यह इंक्लाइन करा और फिर हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले गए, तो फिर हमने ऊपर ये मारा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी तल का प्रक्षेप लेते हैं, हमने इस तल का जो प्रक्षेप लिया तो वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आई। इस स्ट्रेट लाइन को हमने इंक्लाइन किया, इस स्ट्रेट लाइन को जब हमने इंक्लाइन किया तो ये एक छोटा रेक्टेंगल आया। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी हम किसी भी रेक्टेंगल का जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो फिर बाद में कुछ ना कुछ छोटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन इसका इक्वल आया, बराबर आएगा। यहाँ पे जो इंक्लाइन किया तो ये हमारी फिगर छोटी हो जाएगी। इसके बाद भी किसी एंगल पे हमने इस फिगर को इंक्लाइन किया तो उसका प्रोजेक्शन हमारा और भी छोटा आएगा। तो और भी छोटा आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में जब हम किसी भी फिगर का प्रोजेक्शन खींचते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्शन अगर समानांतर है तो समानांतर के हिसाब से तो वो जितनी लंबाई है उतनी लंबाई रहेगी, और अगर कुछ इंक्लाइंड है तो वो फिगर पहले से कुछ छोटी हो जाएगी। फिर उसको हम दोबारा से इंक्लाइन करेंगे तो फिगर और छोटी है। जितनी बार प्रोजेक्शन किसी फिगर का लेंगे इंक्लाइन करके उतना ही फिगर वो छोटा होता चला जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा और समझा दूं कि जब हम कि ये हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास एक्स वाई लाइन है। यहाँ पर मैंने एक
फिगर ली। चलिए खैर मैंने रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पर जीएल लाइन ले ली। इसका अगर मुझे प्रोजेक्शन लेना है तो मैं लाइन सीधी ली, नीचे की ओर आया, फिर ली, फिर नीचे की ओर आया। यहाँ पर अगर इसकी नामिंग 1, 2, 3 और 4 है तो इस लाइन में 2 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट होगा 4 डेक्स अपॉन 1 डेक्स, 3 डेक्स अपॉन 2 डेक्स। जब मैंने ये लाइन इंक्लाइन की इस तरीके से, तो ये जितना भी हमारे पास पॉइंट आया था उतनी ही दूरी पे हम इस लाइन को ड्रा कर देंगे, जिस एंगल से भी होगी। तो जो एंगल होगा वो थीटा होगा। उसके बाद जो पॉइंट आपने यहाँ लिखे हैं, ये एक वाले पॉइंट यहाँ आएंगे 4/1 करके और 3/2 करके, फिर ये पर पहुँच गए, एक लाइन ये पहुँच गई। इस साइड से हमने फिर आगे बढ़ाए तो मालूम हुआ कि हमारे पास एक रेक्टेंगल हमें ये मिला। यहाँ पे 1, 2, 3 करके नेमिंग थी तो यहाँ कर सकते हैं 1, 1, 2, 1, 4, 1 और 3, 1। तो इसको हम बोलेंगे 2 स्टेप क्वेश्चन बोलेंगे। पहले हमने कोई भी तल लिया, इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेके गए, एक स्ट्रेट लाइन आई, उसका कुछ एंगल दे रखा है तो उस एंगल से हमने इसको घुमाया तो वो हमारा ऊपर प्रक्षेप ले गए। तो ये हमारा 2 स्टेप की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम 2 स्टेप की प्रॉब्लम ही हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास ये सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। खैर क्वेश्चन पढ़िएगा। 5.5 के प्रक्षेप खींचो, यानी कि 55 mm लंबी रेखा का प्रक्षेप खींचो जो कि वर्टिकल तल के समानांतर है और 20 mm सामने। पंचभुज की एक भुजा क्षैतिज तल के समांतर तथा 20 सेमी ऊपर है और ट्रेस भी इसके खींचने हैं। ये हमने एक्स वाई लाइन ली, रेखा बीपी तल के समांतर है। बीपी के क्या है हमारी, बीपी के समांतर है और 20 mm सामने। तो पहले इसको कंडीशन करेंगे, बीपी के समांतर तो एचपी के समांतर होगी। कोई भी रेखा है बीपी के समांतर है, समांतर किसकी होगी, वो एचपी की होगी और 20 mm सामने है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, बीपी के समांतर, यानी कि देखिए पंचभुज बनाने की कई सारी विधियां हैं। पहली कंडीशन ये है कि पंचभुज अपने बेस पर खड़ा हुआ है, पंचभुज इंक्लाइंड है। इस टाइप से अगर पंचभुज बना हुआ है तो समझ लो वो इंक्लाइंड है, और इस टाइप से कोई पंचभुज बना हुआ है तो समझ लेना कि वो एक लंबवत खड़ा है। तो पंचभुज ये लंबवत है, ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड है, और ये हमारा समानांतर है। तो किसी भी फिगर की 3 कंडीशन होती हैं। अब 3 कंडीशनों में 3 कंडीशनों को फॉलो करना होता है और 3 कंडीशनों में से हमें क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है कि किस तरीके से हमें अपने पंचभुज को यानी कि आकृति को
एक्स वाई लाइन के समांतर रखना है, इंक्लाइन रखना है या फिर लंबवत रखना है। तो जिस कंडीशन से भी सवाल को बोलेगा उसी तरीके से हमें उस क्वेश्चन को रखना है। बीबी तल के समांतर और 20 mm सामने है। पंचभुज की एक भुजा HP के समांतर और 20 mm ऊपर है, तो इस पर ट्रेस भी दिखाओ। तो सबसे पहले हमने एक पंचभुज लिया। पंचभुज लेने के बाद पंचभुज लिया। अब पंचभुज हमारा 55 mm से लंबा है। इसके नेमिंग करें A B C D E। नेमिंग भी गलत कर रखी है। नेमिंग जो होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज होते हैं। देखो सवालों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब ये जो हमें सबसे पहले हमने अगर ये A लिखा तो इसके बाद में हम B फिर C यानी कि क्लॉकवाइज चलना है, फिर D और फिर हमें E पे आना है। इस तरीके से हमें नेमिंग करनी है क्लॉकवाइज। चाहे शुरू आप यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, कहीं से भी कर दो, बट वो एक सर्कुलेशन सिस्टम में क्लॉकवाइज चलनी है नेमिंग हमेशा। अब जो भी हमारे पास ये पंचभुज है इसका हमने प्रक्षेप लिया नीचे की ओर, इसका भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर, सारे पॉइंट हम नीचे की ओर ले गए। जहाँ पर भी हमारी ये लाइन आई, इस लाइन पे हम जो ये ए था, ए आया है तो हमको इसको ए डेक्स लिख देंगे, बी आया तो इसको बी डेक्स लिख देंगे, सी डेक्स लिख देंगे, डी डेक्स। इस तरीके से सारे पॉइंट हम डेक्स के रूप में, क्योंकि एच पी के अंदर पॉइंट ए तो इस जहाँ पर ए डेक्स। तो जो भी हमारे पास ये पंचभुज था इसका प्रोजेक्शन जब ले गए तो एक सिंपल रेखा पे 5 पॉइंट आ गए। यही हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लान में प्रोजेक्शन प्लान में किसी भी आकृति की कोई अगर हमारा प्रोजेक्शन आएगा तो भी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब कोई सर्किल है, सपोज करो एक सर्किल है, ये हमारे पास सॉरी ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल इन्होंने लिया, तो हमें इसका प्रोजेक्शन ऑफ प्लान बनाना है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लान खींचना है एक्स वाई। सर्किल के कम से कम 4 भाग करते हैं हम, जब भी हमें कोई प्रोजेक्शन लेना हो 4 भाग करेंगे। चाहो तो आप इसके 8 भाग कर, ये 8 हो। नेमिंग शुरू करते हैं हम क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। क्लॉकवाइज नेमिंग शुरू करते हैं और इसके साथ में ही हम इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेकर आते हैं।
तो मालूम हुआ ये हमारे पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हमारा ए डैक्स, एच डैक्स, बी डैक्स, जी डैक्स, सी डैक्स और ई डैक्स, सारे पॉइंट जितने भी जहाँ जहाँ आ रहे हैं, तो ये हमने लाइन नीचे को ली थी सारी। तो ये सारा काम हमारा 2H पेंसिल से होगा, और जो हमारा ये सर्किल बना हुआ ये हमारा HB से बनेगा। तो सर्किल का काम हम HB से करेंगे, बाकी हम काम 2H से करेंगे। ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लान है। अब अगला सवाल देखिए, एक सवाल और आता है, एक 30 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का प्रक्षेप खींचो। समबाहु में मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और सारे ही कोण बराबर हों। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इस टाइप से त्रिभुज हो सकता है ये। ए बी सी, ये 60, ये 60 और ये 60। ये 30 mm वाली भुजा है। एक 30 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचो जो HP तल के समांतर और BP HP तल के समांतर, जो HP तल के समांतर और 20 mm नीचे है। HP के समांतर और 20 mm नीचे है। त्रिभुज की एक भुजा BP से 40 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो तल के ट्रेस भी दिखाओ। तो 30 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रक्षेप खींचो। अब ये मैं इसका प्रक्षेप खींचना है जो कि HP के समांतर और 20 mm नीचे है। अब सबसे पहले तो हम ये कंडीशन देखेंगे कि जो हमें त्रिभुज बनाना है तो उसका एंगल कितना, BP के 40 mm 40 डिग्री कोण पर झुका है, तो ये कहाँ बनेगा एंगल, HP में बनेगा। तो सबसे पहले हमने XY लाइन ली, और 40 डिग्री से हमने एक लाइन ड्रा कर दी। तीस सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाया। सी, तो ये नीचे मैंने लाइन ली, ये प्रक्षेप खींच, सी डैक्स, ए डैक्स और बी डैक्स। तो सी डैक्स, ए डैक्स, बी डैक्स। तो जब हम 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ओर बात करेंगे तो 20 mm नीचे, अब 20 mm नीचे की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम नीचे की लाइन की ओर आए और जो इसका प्रक्षेप खींचेंगे वो 20 mm नीचे लें।
20 mm नीचे रखें। तो सबसे पहले हमें पॉइंट की कंडीशन देखनी है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर बनना है। देखिए मैंने बताया था आपको, जब भी कोई लाइन HP के समांतर अगर हो तो वो हमारी लाइन बनेगी BP के समांतर, और अगर BP के समांतर लाइन है तो वो बनेगी HP के समांतर। अगर लाइन का कोई भी कोण बना है, चाहे वो 40 डिग्री है या कितना भी है, तो वो अपोजिट ही बनता है। एंगल अगर HP से है तो वो BP के साथ बनेगा, और BP से है तो वो HP में बनेगा। यानी कि HP का कोई एंगल है तो BP में बनेगा, और BP में कोई अगर एंगल है तो वो हमारा HP में बनेगा। ये कंडीशन याद रखें। अगर कोई रेखा HP के समांतर है तो BP के समांतर बनेगी, और अगर BP के समांतर है तो HP के समांतर बनेगी। तो जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, अगर आप देखें तो एंगल हमारा वर्टिकल प्लान से है, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल BP से है। तो BP का एंगल था हमारा ये 40 डिग्री, तो हमारा एंगल बन गया HP के अंदर जाकर, ठीक है। और 20 mm नीचे था किसके, वो HP से, तो हमारा 20 mm नीचे हो गया BP के। अब जाहिर सी बात है, जब हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बात करते तो 20 mm HP से नीचे, तो 20 mm HP से नीचे, HP से नीचे, तो वो हमारा पॉइंट नीचे रहेगा। और इसलिए जो लाइन हमारे पास है 20 mm की वो नीचे आ रही। ऐसे इस क्वेश्चन में था, अगर आप देखें कि 20 mm HP तल के समांतर है, HP तल के समांतर था, और BP तल के समांतर रखी है, उसकी भुजा BP तल के HP के समांतर रखी है, तो BP के समांतर हो गई। और अगर BP के समांतर है कोई चीज़ तो वो HP की भी समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कोई फिगर है तो इसका प्रोजेक्शन आप जब लेते हैं तो सिर्फ एक सिंपल रेखा आती है। अगर इस रेखा को इसने कुछ इंक्लाइन किया है तो इसका फिगर हमारा छोटा आएगा, और फिर इसको भी हम उठा के इंक्लाइन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा फिर प्रोजेक्शन और छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट होता है। तो पहले अगर ऊपर से ली फिगर नीचे आएंगे, नीचे से ली तो साइड से जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, और यहाँ से उठा के फिर यहाँ रखेंगे, फिर ये नीचे आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं इसमें आप ये वाला क्वेश्चन भी ड्रा करें, और इसमें जो ये वाली लाइन हमारी वो HB से बनानी है, हमें HB पेंसिल से बनानी है, और ये जो लाइन हमारी हैं ये हमें 2H और 2B से ड्रा करनी है। यहाँ पे ये वाली जो फिगर है ये भी हमें HB से बनानी है, और ये रेखा हमें 2H से बनानी है। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। तो आपको दो क्वेश्चन ये आपको ड्रा कर लेना है। इस क्वेश्चन को आपको ड्रा नहीं करना क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था।